प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 6 में पढ़ाई कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का बिहार बोर्ड से जो है ना त्रैमासिक परीक्षा क्लास 7 के लिए लिया जा रहा है, जो कि आप लोगों का 15 दिसंबर के दिन एग्जाम होगा सामाजिक विज्ञान का, यानी कि एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा, क्योंकि 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं बच्चों। आप इसको पूरा अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि पहले ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है और बिल्कुल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम जो है ना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप देखिएगा ना, बिल्कुल आपका यह रियल रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और सभी विषय का मैं क्वेश्चन डालूंगा, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा किस विषय का क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो चलिए, ये क्लास 7 का पेपर है और सामाजिक विज्ञान का समय जो है 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। 2 घंटा का आपको इस एग्जाम में समय मिलेगा और आपका जो भी नाम होगा इस कॉलम में आप अपना नाम भरिएगा, आपका जो भी रोल नंबर होगा इसमें अपना रोल नंबर भरिएगा और इस कॉलम में जो आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ पर लिखना है। आपके प्रखंड का जो भी नाम होगा यहाँ पर लिखिएगा और संकुल का जो भी नाम होगा इसमें आप लिखिएगा, और जो भी आपका जिला का नाम होगा यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या करना है, भर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो भी मिलेगा इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, इसको क्या करना है, ऐसे ही जो खाली है ना इसको छोड़ना है, क्योंकि टीचर वगैरह का काम है ये सारा का सारा क्या करेंगे, करने का। ठीक है, आइए तो यहाँ पर निर्देश वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, निर्देश वगैरह भी होगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो नहीं भी देखिएगा ना तो चलेगा। ठीक है, आइए यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न मिलेगा पहला, तो बोला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा खाली स्थान यहाँ पर रहेगा सब में। ठीक है, और दो दो ऑप्शन रहता है, कोई एक ऑप्शन में टिक लगाना है और उसको क्या करना है, भरते चलना है। ठीक है, 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स मिला 10 मार्क्स मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, कुम्हार की खुदाई में डैश डैश के राजमहल के स्तंभ प्राप्त हैं। तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसमें लिखिएगा। दूसरा है, सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम डैश डैश है। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया हो जाएगा, तो मेसोपोटामिया लिखिएगा। तीसरा है कि पृथ्वी का 71% भाग डैश डैश से घिरा है। तो जलमंडल से घिरा है, तो यहाँ पर जलमंडल आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अगला है कि 21 जून को सूर्य सीधी किरणें डैश डैश रेखा पर पड़ती है। तो ये कर्क रेखा पर पड़ती है, तो आप यहाँ पर कर्क रेखा लिखेंगे। इसके बाद अगला जो है कि स्वतंत्र भारत में डैश डैश समाज की कल्पना की गई है। तो लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, आइए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्वेश्चन है आपका 2 नंबर की, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने सही का टिक लगाइए, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें भी है, 2 मार्क्स वाला है, तो 10 मार्क्स आपको क्या होगा, मिलेगा। तो पहला प्रश्न है कि शिकारी लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीम बेटिका की गुफाओं में पाए गए हैं। तो बिल्कुल सही बोला, तो आप यहाँ पर सही का टिक लगाइएगा। दूसरा है, चिरांद पाकिस्तान में अवस्थित है। तो बिल्कुल पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है, तो इसमें गलत का टिक लगाएंगे। तीसरा है कि सप्त ऋषि 7 तारों का समूह को कहा जाता है क्या। तो बिल्कुल कहा जाता है, तो सही का टिक लगाएंगे। इसके बाद अगला आपका है कि 2 बड़ी जल राशि को जोड़ने वाली पानी का संकरा भाग जल मंदर जो ना स्थल जो ना जल मंद रूप मध्य कहलाता है। तो बिल्कुल कहलाता है, तो सही का टिक लगाएंगे। अगला है कि ओनम पश्चिम बंगाल का मशहूर त्योहार है क्या। तो बिल्कुल नहीं है, तो गलत का टिक लगा दीजिएगा। अब आइए आगे यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि नेक्स्ट बोला क्या जा रहा है आपका तीसरा कि सुमेलन कीजिए यानी मिलान कीजिएगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स बोला है ना, तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो इधर स्तंभ ब है, इधर स्तंभ अ है, इधर स्तंभ ब है। तो पहला है कि पेशरा, तो पेशरा को मिलाना है मुंगेर के साथ। ठीक है, इसके बाद दूसरा है मेरठगढ़, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो पाकिस्तान से मिलाइएगा। तीसरा है वाल्मीकि नगर, तो ये बिहार में है, तो आप बिहार में लगाइएगा। अगला आपका है कि वरुण अरुण, अरुण कहाँ पड़ता है, अरुण एक तरीका का ग्रह है। इसके बाद अगला हो जाएगा ओनम, ओनम जो है ये केरल में पड़ता है, तो इसमें आप टिक लगा दीजिएगा। बस इस तरीके से आपको क्या करना है, मिला देना है। अब आइए आगे हम लोग देखेंगे। तो अगला हमारा है 4 नंबर की, निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको जो है सभी में से जो है 50 इन सभी प्रश्नों का जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखना है। 5 मार्क्स वाला है, एक क्वेश्चन सिंपल से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, आइए तो आगे यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न की मैदान कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण से समझाए। या फिर अगला बोला पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण से समझाए। तो यहाँ पर हम लोग पर्वत के बारे में लिखेंगे, तो इसका नहीं बनाना है, कोई एक क्वेश्चन आपको क्या करना है,
एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पर्वत के बारे में लिखते हैं। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला बलित पर्वत, जो है ना बरासोट पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। तो उसके बाद देखिए बलित पर्वत क्या होगा, हिमालय तथा आल्थस बलित पर्वत है। दूसरा भरल जो है ना बरासोट पर्वत, तो जब कोई बहुत बड़ा जो है ना भाग टूट जाता है। इसके बाद तीसरा हो जाएगा कि ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वाला भरती क्रियाओं के कारण बनते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अब आइए आगे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपका तीसरा हो जाए, दूसरा होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख कार्यों का संक्षेपण कीजिए। और आठवां बोला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन चीजों की स्वतंत्रता की चर्चा है। तो इसमें भी 5 मार्क्स बोला है, एक क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में लिखेंगे, तो इसको नहीं लिखेंगे, कोई एक आपको बनाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित समाज यानी हरिजन बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों दलितों हरिजनों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियानें चलाए थे। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। इसमें और क्या लिखिएगा, और लिखिएगा कि वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विविध और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। तो ये आपको बना लेना है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो होगा ना नेक्स्ट आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ये बोला कि दिए गए प्रश्न में से सभी प्रश्न, मतलब कि दिए गए प्रश्न में से कोई प्रश्नों का 50 शब्दों में जवाब देना है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मात्र क्या करना है, बनाना है, समझे आप। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर पहला है कि भारत के पश्चिमी हिस्से में बसे एक जो है ताम्रपाषाण बस्ती का नाम और उनकी विशेषताओं को लिखिए। या जो ना धौरावीरा क्या है, क्यों प्रसिद्ध है, लिखिए। तो हम लोग धौरावीरा के बारे में लिखेंगे, इसके बारे में नहीं। तो कोई एक क्वेश्चन बनाना है, आपको जो भी आता बना सकते हैं, और मुझे जो आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि धौरावीरा, मतलब उत्तर होगा धौरावीरा भारत के 2 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है और उपमहाद्वीपीय में 5वें सबसे बड़ा स्थल है। लोथर की तरह यह हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के सभी चरणों से गुजरा, जबकि अधिकांश अन्य ने केवल शुरुआती थी, ठीक है। अब आगे इसमें और आप लिखेंगे क्या, और लिखेंगे कि बाद के चरणों में ही देखा, बाद के चरणों को ही देखें तो पहला हो जाएगा आपका कि यह 5000 साल पहले दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक था। इसके बाद और क्या लिखिएगा, और लिखिएगा कि यह यूनेस्को की विशिष्ट धरोहर सूची में शामिल है। तीसरा, यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। अगला, यह अपनी बेहतर नगर नियोजन, जल निकासी और सीवेज अवस्था के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए मैंने आपको A to Z कंप्लीट आंसर यहाँ बताया। अब इसका PDF बताते हैं कैसे आप डाउनलोड करेंगे। वीडियो जब खत्म होना तो जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल वहां कुछ ही देर बाद अपलोड कर दूंगा इन सारे क्वेश्चन को। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन कीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप चैनल का ही नाम है, गूगल में आके सर्च कीजिएगा मिठुन स्टडी सेंटर। लास्ट में आप सिर्फ .in लगा दीजिएगा। मिठुन स्टडी सेंटर तो सर्च करना है, .in आपको लास्ट में लगाना है। इतना सेम सर्च कीजिएगा तभी आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर करना है, यहाँ नहीं दिखेगा, थोड़ा ऊपर करना है। ऊपर करेंगे तो इस तरीके से मिठुन स्टडी सेंटर .in दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे व्हाट्सएप का लोगो मिलेगा, तो इसको सबसे पहले ज्वाइन कीजिएगा। इस ग्रुप में आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पर साइड में लेटेस्ट अपडेट दिखेगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सर्च का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लास 7 आपको क्या करना है, सिंपल सा क्लास आपको लिखना है, 7 लिखना है और इसके बाद SST लिखना है, सिर्फ इतना, या सोशल साइंस, और सर्च मार देना है। बस न्यू पोस्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं अपडेट कर दूंगा, आप यहाँ से आके बिल्कुल डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।